मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज हम आपको 3 देवियों से मिलाने वाले हैं जो खास दिल्ली स्वास्थ्य विहार से आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि आप जब उनको सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपको अपने परिवार की, अपने लोगों की और अपने ईश्वर की ज़रूर याद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज के शो में हमारे साथ 3 देवियों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया जी। तो चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आरती खन्ना है। जी जी, क्या करते हैं वैसे आप? मैं घर का काम करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। होममेकर। और उसके साथ में बाबा की याद में रहती हूँ। जी जी जी। हाँ जी। तो आप क्या ब्रह्मा कुमारी से कितने समय से कनेक्टेड हैं? मेरे को हो गए 7 इयर्स हो गए। पूरे 7 साल हो गए। हाँ अच्छा जी। अच्छा। तो इस मार्ग में आने के पहले आप क्या करते थे? किसी और संस्थान में या फिर कुछ करते थे? भक्ति? नहीं, कोई संस्था में नहीं थे। भक्ति मार्ग में चलते थे बस। किसकी भक्ति करते थे? राम की, शिव की तो करते ही थे, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि शिव निराकार की नहीं करते थे हम लोग। वो शंकर उस टाइप से, देवता उस टाइप से पता था। भगवान तो हम लोग सबको बोल देते थे, राम जी को भी बोल देते थे। बिल्कुल। गणेश भी भगवान, हनुमान जी भी भगवान। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। पर्टिकुलर मना ऐसा नहीं था कि भाई इनका ही करना है। आप जैसा समय, जैसा सिचुएशन आता आप सबकी भक्ति कर लेते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आते ही आपको ऐसा क्या चीज़ जो डिफरेंस लगा? डिफरेंस ये लगा कि भगवान जो है वो एक हैं और निराकार हैं। वो कोई देहधारी नहीं है। हाँ। अच्छा अच्छा। इसके साथ में आपको जैसे कि बेसिक जो आपका कोर्स आपने 7 डेज़ का किया होगा, है ना? हाँ जी। तो उनमें से कौन सी ऐसी बात जो आपको लगा कि हाँ ये बहुत ही सत्य है और यही मैं सुनना चाहती थी, यही समझना चाहती थी? कि कर्म के ऊपर अपना वो रखना है, अटेंशन। हाँ जी। जी जी। कर्म फिलॉसफी आपको अच्छा लगा? हाँ जी। तो क्या है कर्म फिलॉसफी? कर्म फिलॉसफी ये है कि किसी को दुख नहीं देना है और हर किसी को प्यार करना है। जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। कर्म फिलॉसफी का सिंपल फंडा यही है कि आप ऐसा कर्म करो जिससे आपको और दूसरों को दुख ना मिले, है ना? जिससे आपको सुख मिले और दूसरों को भी सुख मिले, ये भाव उसमें होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आपने ये बात आपको अच्छी लगी और फिर उसके बाद आप आगे बढ़े। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, एक और देवी के साथ बात करते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नमस्ते, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मेरा नाम प्रार्थना प्रिया है। मैं प्रीत विहार दिल्ली से आई हूँ। जी 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 जी। मेरा तो बहुत ही मतलब लाइफ का बहुत बड़ा चेंज हुआ ओम शांति में आने के बाद, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद। एक्चुअली 2015 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। उसके बाद मैंने भक्ति भी छोड़ दी और ज्ञान तो मुझे था ही नहीं बिल्कुल, कि ज्ञान क्या चीज़ होती है मुझे नहीं पता था। तो मैं पहली बार जब यहाँ पे आई सेंटर, मैंने एकदम से, मैं बीमार थी और एकदम मेरे मन में आया कि मैं ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में जाऊं, क्योंकि मेरी बहनें गुजरात में रहती थी। तो मैं जब आती थी उनको पहाड़गंज में छोड़ने के लिए राजधानी पे, तो मैं सफ़ेद कपड़ों वाली बहनों को देखती थी। तो जब मैं उन बहनों को देखती थी तो मुझे लगता था ये कौन है, क्या है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ, एक बार मैंने किसी से बात कर लिया और सेंटर का एड्रेस लिया। फिर ढूंढ के जब मैं वहाँ पहुँची तो 7-8 दिन तक तो पता नहीं चला क्या था क्या नहीं। धीरे धीरे हमने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद बहुत ही नशा चढ़ा। अच्छा। लगता था सेंटर में ही बैठे रहे।
और लगता था कि बड़ा अच्छा परखने की शक्ति आ गई। माना वो कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी वहाँ पर? यहाँ का ज्ञान अच्छा लगा। अच्छा, ज्ञान, बाबा का ज्ञान इतना अच्छा लगा हम दूसरे के मन को समझने लग गए हैं और हम दूसरे को भी बड़े अच्छे से संभाल सकते हैं। अगर कोई हम पे क्रोध कर रहा है या ईर्ष्या कर रहा है या हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है तो हम बड़े अच्छे से उसको संभाल सकते हैं। ये बड़ा चेंज दिखा और धीरे धीरे मैंने अपने आप को भी बहुत संभाला और भक्ति तो एकदम से छूट ही गया था मेरा और बिल्कुल ही छूट गया। अब तो बस ज्ञान में ही लगता है सब कुछ। ऐसा हुआ मेरे साथ। चलिए, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और मैं चाहूँगा कि जैसे 7 डेज़ का जो बेसिक कोर्स आपने किया होगा तो उसमें से कौन सा लेसन, कौन से दिन आपको ऐसा लगा कि मेरा जो पाना था सो पा लिया, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ पर खोज एक मन की जो होती है ना वो ख़त्म होती है? ये जो सृष्टि चक्र का था ना, सृष्टि चक्र से मुझे लगा कि भाई सारा कर्म ही है और सारा शिव बाबा ही हैं और इस कर्म के अनुसार ही हमारा प्रारब्ध होता है, अगला जन्म भी इसके अनुसार होता है। इसमें हमें लगा कि अब इस पे ध्यान देने की बात है। जी जी, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने साइकिल का सुनाया। अच्छा लगा हमें कि किस तरह से हमारा कार्मिक अकाउंट हमें जो है अलग अलग जन्मों में अलग अलग स्थिति में पहुंचाता है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM पर विशेष बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को। और आइए, नमस्कार, क्या नाम है आपका? ओम शांति। ओम शांति जी। मेरा नाम ज्योति है, स्वास्थ्य विहार, दिल्ली। जी जी जी। और बताइए आप अपना अनुभव, कैसे आप ब्रह्मा कुमारी के पहले आप क्या करते थे? बहुत पहले मैंने जॉब छोड़ दिया था। हाँ। तो जॉब छोड़ने के बाद क्या होता है कि आप इतना बिजी होने के बाद एकदम खाली हो जाते हैं। हाँ। तो मैक्सिमम टाइम व्यर्थ में ही जाता था। तो कभी इधर जाना, कभी फ्रेंड्स के साथ गॉसिपिंग में जाता था। तो टाइम पास करने के लिए सोचा कुछ वैल्यूएबल करना चाहिए। अच्छा। तो वैल्यूएबल करने के लिए जब घर से बाहर निकले तो कुछ मन को अच्छा नहीं लगा। तो सोचा मेडिटेशन सीखना चाहिए। फिर हमने गूगल पे सर्च करी तो आश्रम का पता मिला। अच्छा। वहाँ पर आए तो फर्स्ट डे में ऑब्वियसली कि आप व्यर्थ से निकल के आ रहे हो, इतनी हाई लेवल की नॉलेज एकदम से आपको जज्ब नहीं होगी। लेकिन एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि जो मुझे बहुत टच करा, उसके बाद से मेरी जर्नी अच्छे से शुरू हुई। दीदी ज्ञान दे रही थी लेसन पे लेसन। तो पहला ही था कि आत्मा है और उसके अंदर एक लाइन थी जो आज तक नहीं भूलती कि अगर मनुष्य आत्मा का जो बीज है वो नेक्स्ट जन्म भी मनुष्य का ही मनुष्य योनि में ही लेता है। तो कहीं ना कहीं हर किसी इंसान ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत मिस्टेक्स की होती हैं। बिल्कुल। खुद को भी दुख पहुंचाते हैं और बाहर वालों को भी दुख, किसी ना किसी फैमिली में कहीं ना कहीं हम दुख पहुंचाते ही हैं। तो वो जो हमने मिस्टेक्स की होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिल पे बर्डन तो करती है। तो जब दीदी ने बोला कि सुनने में आता है ना शास्त्रों में कि अगर आप ऐसा गंदा काम करेंगे तो अगली योनि आपको सुअर की मिलेगी, आप बिच्छू बनेंगे, आप ये बनेंगे, तो वो चीज़ मेरे को बहुत डर लगती थी कि मैंने पता नहीं जो मिस्टेक्स किए उसका रिपरकशन क्या होगा, कि मुझको क्या जन्म मिलेगा। जब दीदी ने ज्ञान में ये बताया, लेसन मेडिटेशन का कोर्स करवाते हुए राजयोग का मेडिटेशन में, कि अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य का बीज तो मनुष्य का ही जन्म लेगा, लेकिन जो जन्म होगा वो आपकी कर्मों की अनुसार होगा। वो चीज़ इतनी अच्छी लगी कि मन में उसी दिन इतना हल्कापन हुआ कि ये कंफर्म हो गया कि मैं जानवर नहीं बनूंगी, किसी और इधर उधर की योनि में नहीं जाऊंगी, तो मैं मनुष्य हूँ। आत्मा, ये मेरी आत्मा मनुष्य का ही जीवन लेगी। तो वो बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे जब ये बताया कि अगर सुख भी आपको आज मिल रहा है तो ये भी आपकी करनी है, और अगर आपको आज दुख भी मिल रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं आपने किसी को दिया है, तो आज आपको वापस मिलेगा। तो जो भी आ रहा है मेरे पास, अच्छा या बुरा, वो मेरी ही क्रिएशन है। ये बहुत बड़ी नॉलेज थी। हम हमेशा उंगली दूसरों पे लगाते हैं, आपकी वजह से मुझे परेशानी हुई, आपने ऐसा किया तो मुझको गुस्सा आया, आपने ऐसा नहीं बोलते तो मैं भी शांत रहती। तो हमेशा आज तक हमारी क्या थी विजन, बाह्य मुक्ता। बिल्कुल। तो जब यहाँ पे पता चला कि सब कुछ मेरी क्रिएशन है, तो वो जो राज था अंतर्मुक्ता का राज, वो अपनी ही करनी का राज, कर्म का राज, वो समझ में आया, तो वो अट्रैक्शन होने लगी ज्ञान में। क्या चलिए ज्योति जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और मुझे लगता है कि जहाँ पर व्यक्ति को अपना
आत्मदर्शन हो जाता है कि हम मनुष्य योनि में ही फिर से जन्म लेंगे तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि पहले से हम लोग घबरा जाते हैं कि कार्मिक अकाउंट इतना बुरा है तो हम पता नहीं किस जानवर का रूप लेंगे नेक्स्ट जन्म में, ऐसे सोच के बहुत लोग डरते भी हैं। और फिलॉसफी भी ये कहता है कि मनुष्य 84 जन्मों के बाद एक जन्म जो है मनुष्य का मिलता है। ऐसे जो फिलॉसफी है इसके वजह से भी बड़ा डर लगता है कि भाई अभी मनुष्य जन्म अगर श्रेष्ठ कर्मों से मिला है, अगर अभी फिर श्रेष्ठ कर्म नहीं किया तो शायद फिर वापस 84 जन्मों का जो चक्र है अलग अलग वो फिर से घूमेगा, तो कितना दुख होगा। तो ये ज्ञान जो है फिर आपको स्पष्ट करता है कि ये 84 लाख जो योनियाँ हैं वो डिपार्टमेंट्स है, उसमें अलग अलग है, सभी का मिला के 84 योनियाँ हैं और उसमें मनुष्य एक योनि है। चीज़ और थी जी, जब हम हर ट्यूसडे मंदिर जाते थे ना तो कोई हनुमान जी के आगे माथा टेकता था, कोई माता रानी के आगे, कोई तो मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं तो माता रानी को मानती हूँ, बाकी भगवान मुझसे नाराज़ होते होंगे कि तो ये उसको प्रायोरिटी देती है। तो कहीं ना कहीं लगता था कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ या मैं कुछ बात कर रही हूँ भगवान से तो क्या भगवान तक वो बात पहुँचती है, वो भगवान क्या सुनता है और वो मेरी क्यों सुनेगा। तो ऐसा करके जब मुझे ये ज्ञान में पता चला कि वो आत्माएं भाग्यशाली आत्माएं होती हैं जिनको परमात्मा चुनता है, तो वो जितने भी गंदे काम किए थे ना या कुछ भी किया था, ऐसा लगा कि इन सब के बावजूद मैं वो लकी सोल हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसको परमात्मा ने स्वयं चुना है। तो माना मेरे अंदर अभी भी विशेषता बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आइए आगे बढ़ते हुए ज्ञान की जो है सुंदर अनुभूति आप लोग कर रहे हैं। 3 हमारे साथ जो देवियाँ पधारी हैं दिल्ली से। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है
है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। पलक में भर के दिखा रहे हम। पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे। फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे साथ दिल्ली स्वास्थ्य विहार से कनेक्टेड 3 देवियां हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल सेशन रहा होगा। ब्रेक के पहले आपको बहुत सारी नई नई बातें सुनने को मिला है, तो निश्चित तौर पे आपके मन के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगा कि ये नॉलेज हमें भी सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए। आप आज ही अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर जाइए और सुनिए और आनंद उठाइए। तो आइए फिर से मैं आपको जोड़ना चाहूँगा और देवी से पूछना चाहूँगा कि भाई ये जो आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिला, इसके बाद फिर आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, थोड़ा सा उसके बारे में भी तो बताइए हमें। लाइफ में ये चेंज आया कि पहले हम कुछ भी होता था तो दूसरों में देखते थे कि अपने में गलती नज़र नहीं आती थी, लगता था कि नहीं उसकी गलती है। अब ये है कि हम चेक करते हैं कि अपने में कितनी गलती है और सामने वाले की कितनी गलती है। आप अभी चेकिंग करना शुरू कर दिया इसका मतलब। हाँ जी। और आपको खुद के ऊपर भी अटेंशन आ गया कि हमें भी गलत नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताया। स्वागत है। आपका एक्सपीरियंस सुनाइए, अध्यात्म जीवन से आपके अंदर क्या चेंजेस आया। ओम शांति भाई जी। चेंजेस तो बहुत आए। पहले तो अपने आप को समझना आ गया कि मैं क्या हूँ। मैं अगर कुछ बोल रही हूँ, कुछ कर रही हूँ तो सोच के बोलती हूँ। जैसे बाबा कहते हैं कुछ भी बोलो तो सोच के बोलो, तो वो चीज़ सबसे पहले फॉलो करना शुरू किया। कहीं कहीं फॉलो नहीं भी होता है, जब बहुत गुस्सा आता है तो नहीं भी फॉलो होता है, लेकिन तुरंत उसमें हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हमने गलत किया, हमने गलत बोला, फिर सॉरी भी बोल लेते हैं, वो भी कर। पहले ये चीज़ें नहीं थी। और हमें सामने वालों को भी समझना आ गया कि उसका मन क्या अच्छा लगेगा। हम वो चीज़ भी थोड़ा सोचने लग गए कि हम ये बोलेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, फिर हम अपना काम ऐसे उससे बोल सकते हैं या कर सकते हैं। वो चीज़ें भी थोड़ी सी आ गई, तो थोड़ा लाइफ ईजी हो गया। स्वागत है। आपका एक्सपीरियंस सुनाइए, अध्यात्म जीवन से आपके अंदर क्या चेंजेस आया। जैसे मैंने बताया था कि व्यर्थ बहुत था पहले, तो व्यर्थ माना वेस्ट। इसकी तो नॉलेज ही नहीं थी कि जो बोल रहे हैं या फालतू का बात कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं कि इसको वेस्ट की कैटेगरी बोलते हैं। इस चीज़ का भान ही नहीं था।
ज्ञान में आने के बाद पता चला कि कितनी वैल्यू है हमारे टाइम की, इस युग की, जो हमें परमात्मा ने दिया, तो उसको कैसे सफल करना है। ये हम अगर कुछ नहीं भी कर रहे तो भी हम सफल कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है कि कहते हैं लोग खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। आके यहाँ ज्ञान में पता चला कि खाली हाथ आते ज़रूर हैं, लेकिन हम भरतू हाथ जाते हैं। तो किससे भर के जाते हैं? तो अपनी क्वालिटीज़ को साथ लेके जाते हैं। कौन सी क्वालिटीज़ को साथ लेके जाते हैं? जो चेंजेस, जो स्वभाव में चेंज आता है, जो संस्कारों में चेंज आता है, जो रिलेशनशिप हम पहले बिटर थे और उसके बाद हमने उनको इतना सुंदर बना लिया, जो अपने घर वालों को देखते हैं कि उनका रिस्पॉन्स उनको महसूस होने लगा कि हम पहले बहुत, मैं गुस्सा करती थी क्योंकि जॉब में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती थी, तो टेम्परामेंट भी था। सबसे पहले मुझको पता चला मैं कौन, और फिर पता चला कर्म क्या, फिर पता चला कि ये जो क्वालिटीज़ जिनको मैं समझ रही थी इनकी वजह से ऐसा होता है, इधर होता है, तो उनको कंट्रोल कैसे करना है। एक एक स्टेप लेकर, एक एक कदम आगे बढ़ाकर आज खुद के ऊपर अच्छा लगता है कि हाँ बाबा, आपके बच्चे बनने के लायक बन रहे हैं, क्योंकि आप खूबसूरती से रिश्ते संभालने आ गए। सिचुएशंस, परिस्थिति आती है, ऐसा नहीं कि परिस्थिति नहीं आएगी, लेकिन हलचल नहीं होती। उस हलचल को कैसे संभालना है, कैसे स्थिर रहना है, वो अभी 100% तो नहीं, बट हाँ परसेंटेज में है, परसेंटेज में है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया ज्योति जी। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपके हॉबीज़ क्या क्या है, खाली टाइम में आप क्या करना पसंद करेंगे? पहले की तो हॉबीज़ बहुत ज़्यादा थी, अभी हॉबीज़ में लिमिटेड। अभी तो बाबा के गाने भी गुनगुना लेते हैं। हाँ। और अभी हॉबीज़ क्या, जब सारा दिन बाबा साथ में रहता है हाँ, बाबा सारा दिन साथ में रहता है, तो ये हमें ज्ञान यहीं पर मिला कि आप काम कर रहे हो, छोटा बेसिक काम, झाड़ू भी लगा रहे हो या डस्टिंग भी कर रहे हो, तो अकेले क्यों कर रहे हो, यूज़ करो ना बाबा को साथ में, वो आपका मन बहलाएगा। तो आपको कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं लगेगा सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा करें। और इसकी वजह से मेरे को एक चीज़ का और फ़ायदा हुआ है कि मुझे कभी कभी जैसा लगता था बैक में दर्द हो रहा है, ये दर्द, धीरे धीरे काम करते करते, बाबा के साथ को महसूस करते करते, वो सारे दर्द भी कम होते गए। फिजिकल, मन के तो हुए फिजिकल भी होते गए। चलिए, एक गीत जो आपका मनपसंद है वो सुनाइए थोड़ा सा जाते जाते। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, जैसे गगन में चांद चलता है, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, खुशी संसार होगा, खाने को 56 भोग, खुशी संसार होगा, खाने को 56 भोग। वही मेरी सतयुगी दुनिया। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया। निश्चित तौर पे आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो यूं ही बरकरार रहें और हमेशा आपके साथ रहें, और आपसे जो मिलेंगे उनको भी ये जो है खुशी मिलता रहे, ऐसी शुभ आशा के साथ। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करूँगा आप सभी को बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसी खुशी पाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी इस ज्ञान को अपने जीवन में लाइए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। ओम शांति। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा,
मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है, बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्काऊं में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है, गूंजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है। उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है। उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते